Hello everyone, my name is Sandeep and I'm currently working as a software developer in Azure.com. इससे पहले मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता था और जो स्विच और जर्नी है सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की वो मैंने पूरी करी है. सो इन दिस जर्नी मैंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, क्या क्या स्पीड ब्रेकर्स फेस किए जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल DSA आप प्रिपेयर कर सकते हो, कम्पिटिटिव कोडिंग आप कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज, कोई भी एक फ्रेमवर्क आप खुद से सीख सकते हो. बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, जो एक स्पीड ब्रेकर के जैसे काम करती हैं आपके प्रिपरेशन की जर्नी में. सो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं वो. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दोज टॉपिक्स. ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होगा जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं और उनके हाथ में एक सर्विस बेस्ड कंपनी का ऑफर है. तो इट विल हेल्प देम टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एंड ऑल्सो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो अभी सर्विस बेस्ड कंपनीज में हैं, सो दे विल ऑल्सो हैव टू लुक कि ये सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उनका सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है या फिर उनका वर्क अराउंड्स क्या क्या हो सकता है. सो अभी लेट्स डिस्कस द इश्यूज दैट वी माइट फेस और द डिफिकल्टीज जो आपके हाथ में नहीं होती. सो फर्स्ट थिंग जैसे जो मेरे लिए एप्लीकेबल थी एंड मोस्टली अभी ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट अ फ्यू, बॉन्ड. तो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बॉन्ड. तो वो एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता क्योंकि बॉन्ड इन इंडिया इज नॉट लीगल. आप बॉन्ड नहीं रख सकते हो. इट इज़ समथिंग एज अ सर्विस एग्रीमेंट. तो सर्विस एग्रीमेंट में कंपनी क्या बोलती है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो उसके लिए हम आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे. उस ट्रेनिंग का जो कॉस्ट आएगा उसको रिकवर करने के लिए आपको n नंबर ऑफ मंथ्स, 12 महीने, 24 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जो भी डिफरेंट कंपनीज का रहता है कि आपको इतने नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास काम करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करते हो तो वो जो ट्रेनिंग का अमाउंट था वो हमारा रिकवर नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए दे पुट अ स्पेसिफिक नंबर कि आप n नंबर ऑफ मंथ्स के पहले अगर छोड़ते हो तो आपको x अमाउंट भरना पड़ेगा. सो कभी कभी कुछ कुछ सिनेरियो में वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो टाइम भी बहुत लंबा होता है. मेरे केस में अमाउंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 टाइम्स ऑफ माई फर्स्ट मंथ सैलरी. मुझे जो फर्स्ट मंथ की फुल सैलरी आई थी उस सैलरी का 10 टाइम्स था वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, और जो कि एप्लीकेबल था 24 मंथ्स के लिए. सो फर्स्ट थिंग जो कि एक इशू होता है कि इतना बड़ा अमाउंट आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा आप अगर कंपनी छोड़ते हो तो. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सो अगर आप स्पेसिफिकली अभी प्रिपेयर कर रहे हो सो प्लीज़ गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट कि आपने जो भी एग्रीमेंट साइन किया होगा या ऑफर लेटर साइन किया होगा उसमें मेंशन्ड होगा कि आपको n नंबर ऑफ मंथ्स तक रहना है और उस n नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आपको x अमाउंट, अगर आप n नंबर ऑफ मंथ से छोड़ते हो पहले तो आपको x अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपनी को. अगर वो नहीं है आपके कंपनी में या फिर आपके केस में, देन दैट्स ग्रेट. सेकेंड थिंग जो कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हर्डल है वेन एवर आप मूव कर रहे हो सर्विस बेस्ड कंपनी से टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो है नोटिस पीरियड. मोस्टली स्पेसिफिकली मेरे केस में भी कंपनीज की नोटिस पीरियड 90 डेज रहते हैं, 3 मंथ्स. 90 डेज इज ह्यूज नंबर. आप सोचो 3 मंथ्स में 3 मंथ्स कोई कंपनी आपके लिए क्यों वेट करेगी, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपके लिए क्यों वेट करेगी अगर उस कंपनी का नोटिस पीरियड इज़ 1 मंथ है या फिर 1.5 मंथ्स है. वो कंपनी क्यों वेट करेगी आपके लिए 90 डेज? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो दैट इज़ द रीज़न कि मतलब सामने वाली कंपनी आपका इंटरव्यू ही नहीं लेगी. आप मे बी बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो, आप बहुत वेल वर्स्ड हो DSA एंड ऑल सारे टॉपिक्स के साथ, बट अगर आपको वो इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी ही ना मिले सो हाउ विल यू प्रूव योर सेल्फ? सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, 90 डेज नोटिस पीरियड. जनरली अग्रीमेंट में बाई आउट का ऑप्शन रहता है, आपके ऑफर लेटर में बाई आउट का ऑप्शन रहेगा, बट वो अप्रूवल होना पड़ता है मैनेजर से एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. सो वो एक बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट होता है फॉर वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड. सो अभी अगर आप सर्विस बेस्ड में काम कर रहे हो या आपके पास अगर ऑफर लेटर है, आप ज्वाइन करने वाले हो, प्लीज़ गो थ्रू दैट कि बाई आउट का क्या क्या ऑप्शन है. एंड अगर पॉसिबल प्लीज़ कनेक्ट विद सम पीपल ऑफ योर टीम एंड ट्राई टू लुक आउट कि क्या ऐसा पहले हुआ है, क्या किसी ने बाई आउट लिया है, क्या क्या अप्रूवल्स होते हैं, कितना हिंड्रेंस है, प्रोबेबिलिटी कितनी है उस चीज़ की होने की. सो कीप अ लुक ऑफ दैट. थर्ड थिंग जो कि एक कॉन भी है एक प्रो भी है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बेंच. सो क्या होता है, आप जैसे ही कंपनी ज्वाइन करते हो आपकी एक 3 मंथ्स
का अप्रॉक्सीमेटली एक ट्रेनिंग पीरियड होता है. उसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर टेक स्टैक के ऊपर, लेट्स से जावा, स्प्रिंग बूट, .NET, पाइथन, व्हाटएवर, मतलब किसी एक टेक स्टैक के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होगी 3 मंथ्स के लिए. उसमें टेस्ट्स होंगे, उसमें प्रोजेक्ट मतलब डिस्कशन होगा एंड ऑल दैट. उसके बाद आपको एक बेंच पर डाला जाएगा. बेंच इज बेसिकली, इट्स नॉट लाइक टिपिकल बेंच, कोई बेंच पे नहीं बैठना है. इट्स लाइक अ पूल ऑफ एम्प्लॉइज जो कि अभी किसी भी प्रोजेक्ट में असाइंड नहीं है. तो लेट्स से आपने 50 people of you joined together in one batch and आप लोगों की ट्रेनिंग हुई. अब आप 50 एक यूनिवर्सल पूल में आ जाओगे. वहाँ से आपको जो भी आपके मैनेजर्स होंगे या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट के होंगे, दे विल टैग यू टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. एट टाइम्स ये जो बेंच पीरियड होता है ये काफ़ी लंबा हो जाता है. देयर आर केसेस जहाँ पे ये 1 month, 2 month, 3 months, इवन 6 months भी जाता है. एंड इन रेयरली इन सम केसेस माइट बी मोर देन दैट. तो वो प्रो क्यों है और वो कॉन क्यों है? प्रो इसलिए क्योंकि जब आप बेंच पे होते हो, यानी आप अभी एक यूनिवर्सल पूल में होते हो और आप किसी प्रोजेक्ट में टैग नहीं होते, तो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ रहता नहीं है. काम आपके ऊपर स्पेसिफिकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती और आपको कुछ कंपनी की तरफ से मटेरियल दिया रहता है कि इवन दो यू आर सेटिंग फ्री, गो थ्रू दीज थिंग्स एंड लर्न, राइट. तो उस टाइम का आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, स्पेसिफिकली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जाने के लिए. दैट टाइम विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. एट द सेम टाइम ये कौन क्यों है? क्योंकि आप अगर किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं हो और आपने कुछ काम अच्छा नहीं किया है, तो नेक्स्ट कंपनी को आप कैसे दिखाओगे कि मैं 6 मंथ से एम्प्लॉयड हूँ या मैं 3 मंथ से एम्प्लॉयड हूँ, तो मैंने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे क्या किया है मैंने. सो इफ यू हैव नॉट वर्कड इन एनी प्रोजेक्ट, योर रेज्यूमे बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट, राइट. मतलब आपके रेज्यूमे में उतना अच्छा कंटेंट नहीं रहता, आपके रेज्यूमे में उतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं रहते या डिस्क्रिप्शन नहीं रहते बेस्ड ऑन विच सामने वाली कंपनी आपको जज करे. तो वो एक कौन हो जाता है. सो प्रो है कि खाली टाइम रहता है, आप पढ़ाई कर सकते हो. कौन ये है कि आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, सो आपके रेज्यूमे में वैसा कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा. फोर्थ वन इज कि इट माइट बी पॉसिबल कि आपको किसी मेंटेनेंस या सपोर्ट या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है या किसी ऐसे टेक स्टैक के प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है जो कि मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं है, या फिर आप सपोर्ट का काम कर रहे हो, या फिर आप मतलब टिकट्स क्लोज कर रहे हो, लाइक थिंग्स लाइक दैट, जिसमें आपके रिज्यूमे में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं आएगा बेस्ड ऑन विच सामने वाली कंपनी आपको जज करे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं अभी अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहा हूँ, या फिर किसी भी कंपनी में मैं एज अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो मैंने n नंबर ऑफ थिंग्स पे काम किया होगा कि मैंने स्प्रिंग बूट में APIs बनाई हैं, या मैंने जावा 8 में कोड लिखा है, या फिर मैंने काफका पे क्यूज बनाए हैं. तो मैंने कुछ किया हुआ है बेस्ड ऑन विच सामने वाली कंपनी मुझे जज कर सकती है. बट अगर मैं किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में रहूं जहाँ पे मैंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है, मैंने बस सपोर्ट दिया है, टिकट्स क्लोज किए हैं या चीज़ों को बस फिक्स किया है, एंड कोई सर्टन टास्क मैंने प्रॉपर नहीं किया है, उस सिनेरियो में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द नेक्स्ट कंपनी टू जज कि आपको क्या आता है या फिर आपने क्या क्या काम किया है, राइट. सो getting assigned to a bad project or like not so technical project is one of a एक इशू है जो कि आपके हाथ में नहीं है. इन जनरल आपके हाथ में नहीं रहता, वो बहुत रैंडमली असाइन होता है, तो वो एक इशू है. फिफ्थ जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी थी इन माई टाइम वॉज कि आपका रेज्यूमे जनरली रिजेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द कंपनी. तो अगर आप एक किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो बेस्ड ऑन द नेम वो रिजेक्ट कर देते हैं. वाई? बिकॉज फर्स्ट 90 days नोटिस पीरियड, सेकेंड you might not be in a good project, और थर्ड ये है कि एक मतलब जनरली they think that people from these companies would not be able to cross the bar जो कि required है. I know definitely, I know myself and including many of my friends and people I know जो कि काफ़ी talented हैं, जो कि easily product based companies के बाहर crack कर सकते हैं. If not easily, but definitely they can. Like they are good enough to give an interview. But just because of the name and the reputation, the product based company don't generally hire or like recruit from service based companies, क्योंकि वो आपका resume पे नाम, कंपनी का नाम देखते ही वो रिजेक्ट हो जाता है. फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया में ही रिजेक्ट हो जाता है. आपका रेज्यूमे सेकंड राउंड तक, या फिर आई शुड से फर्स्ट राउंड जो कोडिंग टेस्ट होता है वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, आपको कॉल ही नहीं आता. सो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग. उसके लिए मैंने बहुत लोगों से रेफरल्स मांगे, बहुत लोगों से हेल्प मांगे, एंड
थिंग्स वेंट अप, बट दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपके रेज्यूमे ही अगर शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, आप अपना मेटल प्रूफ कैसे करोगे कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ डीएसए में, या फिर मेरे पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, या फिर मेरी सिस्टम डिज़ाइन स्किल अच्छी है, बट अगर आपको उस सीट तक पहुँचने ही ना मिले तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड लास्ट पॉइंट इज दैट, जो कि आई नॉट से कि कंप्लीटली आउट ऑफ आवर हैंड, मतलब हमारे हाथ से कंप्लीटली बाहर तो नहीं है, बट लास्ट पॉइंट ये है कि आपकी जो पीयर ग्रुप होंगे वहाँ पे ऑफिस में, नियर बाय पीपल, ऑल दोज थिंग्स, या फिर आपका जो वर्क इन्वायरमेंट होगा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा. सो समबडी जो प्रिपेयर कर रहा है, जो खुद को एक लाइक पुश कर रहा है टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देम सेल्फ, और बिकम अ बेटर इंजीनियर, और बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? तो उस चीज़ को सपोर्ट करने का या फिर उस चीज़ को और एम्पलीफाई करना, वैसा वर्क इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वैसा चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वैसे चैलेंजिंग पीयर ग्रुप जनरली नहीं मिलते. आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली, बट जनरली नहीं मिलते. दैट बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि आप अगर आपको कोई पुश नहीं कर रहा होता है, सो इट्स ऑल ऑन यू. आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो डे इन डे आउट, आप कैसे यू आर लर्निंग डीएसए, यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यू आर मेकिंग गुड प्रोजेक्ट्स, बट द पुश इज नॉट देयर. सो वो एक इशू हो जाता है. इन जनरल इट्स इन योर हैंड, बट आई बिलीव कि अगर वैसा वर्क इन्वायरमेंट मिले, अगर वैसे लोग मिले आसपास, तो द जर्नी बिकम्स ईजियर, राइट? बहुत ईजी हो जाता है वो प्रिपरेशन फेज. सो या दीज आर द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. इफ यू थिंक कि कोई और भी पॉइंट्स हैं, प्लीज शेयर इन द कमेंट्स बिलो. लेट मी नो. Please provide reviews for the video. This is my first video, so I'm just trying to see how to make things work, कैसे चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं. Give your ideas for videos, give your reviews, how I can improve, and if you want to add any other information कि और आपने क्या क्या challenges face करी हैं, या फिर आपको और क्या क्या दिख रहा है, या फिर आप अगर switch कर चुके हो तो आपने कैसे इन चीज़ों को tackle करा था. So do feel free to share that in the comments below. Thank you for watching the video, and see you next time.